रुख करेंगे खबरों की ओर। अंबेडकर जयंती के अवसर पर देश की राजधानी में श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने बाबा साहब के देश निर्माण में योगदान को याद किया, उनके विचारों को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी संसद परिसर के प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी गई इस श्रद्धांजलि ने बाबा साहब के प्रति सम्मान और उनके विचारों को एक बार फिर रेखांकित किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और बाबा साहेब को नमन किया। नोएडा में मजदूरों का आंदोलन बड़े बवाल में बदल गया है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध हिंसक हो गया है और पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में अफरा तफरी मच गई। 3 दिन से चल रहा प्रदर्शन सोमवार को बेकाबू हो गया। सैकड़ों मजदूर डंडे लाठी लेकर सड़कों पर उतर रहे। 350 से अधिक फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और पथराव किया गया। 150 से अधिक गाड़ियां तोड़ी गई, जबकि 50 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस भी निशाने पर रही, गाड़ियों को पलटा दिया गया और जवानों पर पथराव किया गया। इस हिंसा में 30 लोग घायल हुए हैं। सेक्टर 63 की एक फैक्ट्री का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें लोग गेट तोड़कर अंदर घुसते और बवाल करते हुए दिख रहे हैं। ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि उपद्रवी फैक्ट्री कर्मचारी नहीं बल्कि बाहरी लोग हैं। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर पहचान में जुटी हुई है। वहीं सीपी गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के मुताबिक 7 एफआईआर दर्ज की गई है। 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उकसाने वालों की भी पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। जांच में फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भड़काने की बात सामने आई है। कुछ लोगों को भीड़ में से चुनकर गिरफ्तार भी किया गया है। इनके फंडिंग की भी जांच की जाएगी। जिस तरह से चीज़ें घटित हुई हैं, कल 83 जगहों पर 42,000 से अधिक मजदूर सड़कों पर उतरा था और मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया गया था। बाकी अधिकांश जगहों पर जो है समझा बुझा के उनको डिस्पर्सल कराया गया था। जो श्रमिक हैं, ऐसा पता चला है कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे, जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज़ करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। नोएडा में मजदूरों के विरोध पर सीपी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि इलाके में सेक्टर स्कीम लागू करती गई है। आरएएफ और पीएसी की तैनाती की गई। सुबह से लगातार रूट मार्च किया जा रहा है। सरकार श्रमिकों की समस्याओं को समझती है, उन्हें समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर है। प्रशासन ने मजदूरों से काम पर लौटने की अपील भी की है। देखिए, इस समय जनपद के सभी प्रभावित थाना क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर बना के सेक्टर स्कीम लागू की गई है। आरएएफ की एक कंपनी और पीएसी की कंपनी हमें प्राप्त हो गई हैं। पीएसी के साथ सिविलियन फोर्स को मिला के लगातार 5 बजे से सुबह से रूट मार्च किया जा रहा है और सभी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ के सामने से सभी को सिक्योरिटी का एहसास दिलाया जा रहा है। 3 जगहों पर आज सुबह लेबर इकट्ठा हुआ था और उनको तत्काल वार्ता करके 15 मिनट के अंदर डिस्पर्सल कर दिया गया है। और जो हाई पावर की कमेटी कल से आके यहाँ पर है, जिसने कल वृहद बैठकें करके, लंबी मैराथन बैठकें करके और सभी स्टेक होल्डर्स के संग बात की थी, उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस किए गए हैं। 11:30 बजे उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अनाउंसमेंट्स इस दिशा में किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार श्रमिकों की समस्याओं को समझती है, उससे सहानुभूति रखती है और उनकी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर है। इस दिशा में समझौते में पहले ही 4 जो शर्तें हुई थी समझौते की, उनको लागू किया जा चुका है। जो एक वेतन वृद्धि थी, उस पर भी आज संभवतः कुछ निर्णय आ जाए।
तो वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री मालिक उकसावे का आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रशासन और मजदूरों के बीच संवाद की कमी भी वजह मानी जा रही है। दरअसल हरियाणा में 35% वेतन बढ़ोतरी के फैसले के बाद नोएडा में ये मांग तेज हुई है। हिंसा से करीब 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं इस मामले पर नोएडा में श्रमिक आंदोलन के हिंसक होने पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोलने में नंबर 1 है। जब मुख्यमंत्री जी को सरकार को ये जानकारी रही होगी कि वहां पर पिछले कई दिनों से इस तरह की बात चल रही है कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश है इसमें। सवाल यह है कि अगर साजिश है तो उनका इंटेलिजेंस कहां चली गई थी? इंटेलिजेंस भी क्या उन्हीं के साथ बंगाल में प्रचार करने चली गई थी क्या? ये साजिश जो बता रहे हैं वो अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। और नोएडा पे जब इतना ध्यान देते हैं, अगर केवल उद्योगपतियों के लिए आप काम करेंगे, बड़े लोगों के काम करेंगे, तो स्वाभाविक है इस महंगाई में, उस लगातार बढ़ती हुई महंगाई में मजदूर स्वाभाविक है सामने आएंगे अपनी मांग को लेकर के। और जब बगल के प्रदेश में मांगे मान ली गई हैं, तो आपके प्रदेश में क्यों नहीं मांगी जा रही हैं? तो मजदूरों से जो आज बातचीत के लिए कमेटी बनी है, समिति बनी है, ये पहले भी बन सकती थी। और ये सरकार अन्याय करने में नंबर 1 है। जितना झूठ बोलने में नंबर 1 है, उतना अन्याय करने में भी नंबर 1 है। अन्याय न हो, मजदूरों की बात सुनी जाए। अगर मजदूरों की बात नहीं सुनी जाएगी तो जब कल इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो आखिरकार अंततः यही मजदूर हैं जो कारखाने चलाएंगे, उद्योग चलाएंगे। इसके साथ ही सपा सुप्रीमो ने कहा कि ये सरकार के द्वारा कराया गया खुद का आंदोलन है। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर है। ये सरकार का खुद कराया हुआ आंदोलन है। सरकार ने खुद नहीं सुना। और फिर यही बात अगर है, साजिश है, विपक्ष कर रहा था, तो इनकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? इंटेलिजेंस कहां गई थी? क्या वो भी प्रचार करने चली गई थी? क्या वो वनस्पति के चक्कर में उनको भी होश नहीं रहा कि क्या नोएडा में हो रहा? नोएडा कोई सामान्य जगह नहीं है, वो दिल्ली के करीब सबसे प्रतिष्ठित जगह है, जिस नोएडा को लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री न जाने क्या क्या कहते थे। आखिर नोएडा में इस आंदोलन को होने किसने दिया? सरकार ने होने दिया, क्योंकि सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। और फिर अगर सरकार की जानकारी में नहीं था तो ये सरकार बिल्कुल फेलियर सरकार है। आज जिस तरह से वहाँ कल हुआ है, मजदूर तो ऐसे परेशान है। अभी लोकसभा में मैंने सवाल भी उठाया था मनरेगा के मजदूरों की। मनरेगा और मजदूरों का इस देश के निर्माण और विकास में अहम भूमिका रही है, लेकिन आज अफसोस है कि मजदूरों का जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा है। रुक करेंगे बड़ी खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद का बयान, बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन पर अखिलेश प्रसाद का बयान सामने आया है। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि ये जेडीयू और भाजपा का अंदरूनी मामला है और बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो देखिए, आज शाम 4 बजे के बाद जो है कयास लगाया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ सकता है और दोपहर में नीतीश कुमार जो है सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच जो है बयानबाजी का दौर जो है तेज हो गया है। बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये जेडीयू और भाजपा का अंदरूनी मामला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के उद्घाटन पर बयान। पीएम मोदी ने एक विकास को एक नई गति दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। हम 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस बीच वो एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। दिल्ली से देहरादून के लिए जो है प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान जो है बयानबाजी लगातार तेज हो गई है। बीजेपी के अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास को नई गति मिल रही है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि आज पूरा देश उनके योगदान को नमन कर रहा है। उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया और कहा कि समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब द्वारा दिया गया संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक मजबूत शक्ति है। उन्होंने इसे लोहे की तलवार बताते हुए कहा कि ये समय समय पर समाज को अधिकार और सम्मान दिलाने का काम करता है। संविधान देश की संजीवनी है और इसे मजबूत बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने संविधान को लोहे की तलवार बताया और कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है सपा की ओर से जारी रहेगी। अखिलेश यादव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने उन्हें नमन भी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब द्वारा दिया गया संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक मजबूत शक्ति है। उन्होंने इसे लोहे की तलवार बताते हुए कहा कि यह समय समय पर समाज को अधिकार और सम्मान दिलाने का काम करता है। संविधान देश की संजीवनी। तो देखिए, देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया है। उनकी ओर से किए गए सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को अखिलेश यादव ने याद किया है और कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है जारी रहेगी। संविधान केवल दस्तावेज नहीं एक बल्कि मजबूत शक्ति है। संविधान देश की संजीवनी है, इसे मजबूत बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर देश भर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी जयंती पर नमन किया, उनके योगदान को भी याद किया। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों को प्रेरणादायक बताया। इसके साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कई मंत्रियों ने अम्बेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सम्मान दिया। देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित कार्यक्रम ने दर्शाया कि बाबा साहब के विचार आज भी पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं, सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मशती के जन्म दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, विशेषकर बरेली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बाबा साहब के मार्ग पे चलकर हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं। बाबा साहब ने हमेशा कहा, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, युवकों, इनकी तरक्की पे बहुत जोर दिया, इनकी गरीबी दूर करने पर जोर दिया और हमारी सरकार इसी क्रम में आगे बढ़ रही है। उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए बहुत काम किए हैं। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने कहा कि अंबेडकर साहब का संविधान निर्माण में योगदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले अंबेडकर की विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे, वे आज सत्ता में हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों का संविधान में वास्तविक विश्वास नहीं, वे इसकी मूल भावना के विपरीत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान देश की सबसे बड़ी ताकत, इसे कमजोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देखिए, अंबेडकर जयंती, अंबेडकर साहब का जो योगदान है संविधान निर्माण में, वो तो इतिहास में दर्ज हो गया है। और अब जो लोग अंबेडकर के असूलों में विश्वास नहीं करते थे, वो लोग भी आज सत्ता में हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं। उनका संविधान में विश्वास है नहीं, संविधान की धज्जा उड़ा रहे हैं। जो राहुल गांधी जी रोज कहते हैं संविधान बचाओ, वो क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि संविधान की धज्जा उड़ रही है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। जो आज जो कुछ देश में हालात बन गए, जुडिशरी में भी, एजेंसियों में भी, पूरा देश में बहुत बड़ी स्थिति अजीब बन गई है। फिर भी 14 अप्रैल को संविधान
अम्बेडकर साहब की जयंती सब मनाते हैं, मनाएंगे भी। उनकी कथनी व करने में अंतर है। आज पंचायत चुनाव नहीं करवा रहे, नगर निकाय चुनाव नहीं करवाते, तो अम्बेडकर साहब के संविधान का पार्ट है। अगर उन्हें विश्वास होता तो आज पंचायत चुनाव भी होते, नगर निकाय के चुनाव भी होते, और तो कोऑपरेटिव के भी। कोऑपरेटिव चुनाव भी करीब 10 साल हो गए नहीं हो रहे हैं, वो भी होते। तो ये तमाम ये जो संस्थाएं हैं, इनको बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका, हाई कोर्ट कह चुका है चुनाव आपको करवाने पड़ेंगे, डेट तक दे दी अप्रैल की, तब भी नहीं करवाए, तो आप सोच सकते हो कि ये तो संविधान के विरोध में एक प्रकार से कहना चाहिए कि जिस प्रकार का इन्होंने फैसला किया है, ये तो संविधान का ब्रेकडाउन टाइप है। इसमें तो राष्ट्रपति को ही हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति को, गवर्नर को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस बीच नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 121 और 80 में पुलिस पर पथराव किया गया है। तस्वीरें सामने आई है सेक्टर 121 और 80 से, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया। कई बस और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। देखिए, मजदूरों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पत्थरबाजी की गई है। नोएडा के सेक्टर 80 में भी पत्थरबाजी की गई है। पुलिस ने पत्थरबाजों को खदेड़ दिया है। लगातार सुबह 5 बजे से पुलिस जो पैदल मार्च निकाली, पैदल गश्त कर रही है। इसके बावजूद जो हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। सेक्टर 121 और 80 में भी पथराव किया गया है। कई बस और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। नोएडा के सेक्टर 80 में पत्थरबाजी की गई है।